नमस्कार साथियों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर ही देख पा रहे थे कि ये जो सेशन है ये बैंकिंग के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जो कि आपको रेगुलर बेसिस पर मिलने वाले हैं। यानी कि प्रत्येक शाम 7 बजे आपको ये क्लासेस मिलने वाली हैं, जिसमें हम बात करें आगामी जो परीक्षाएं हैं, जिसमें IBPS PO और क्लर्क, या हम बात करें IBPS RRB PO और क्लर्क की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी एस्पायरेंट इन आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल इस सेशन के साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अपने साथियों तक भी इस सेशन को शेयर करें, ताकि आपके साथी भी इन सेशंस के माध्यम से बेनिफिटेड हो सकें। तो आज का ये जो सेशन है, आज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की। और रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो बैंकिंग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि पिछले सत्र की अगर हम बात करें तो पिछले सत्र में हम लोगों ने SSC की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे टॉपिक्स की संपूर्ण क्लासेस आप तक पहुंचाई, आपको देखने को मिली। और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो ये क्लासेस काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी रही। लेकिन जब हम बात करते हैं बैंकिंग के एग्जाम की, तो बैंकिंग के एग्जाम में सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन में कौन कौन से आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। यानी कि हमें तैयारी अगर करनी है, एग्जाम अगर हमें क्रैक करना है, तो क्या केवल टॉपिक्स से संबंधित कॉन्सेप्ट्स को जान लेने से, क्या केवल क्वेश्चन को बना लेने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या इसके अलावा कुछ अलग से भी हमें स्ट्रेटजी और अप्रोच फॉलो करने की जरूरत होगी। तो हर एक विषय पर आज केवल और केवल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर अप करेंगे, साथ ही साथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन लेने के लिए क्या कुछ हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत होती है, एग्जाम में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कौन कौन सी किताबें, या अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज मॉक्स हमें लगाने की आवश्यकता होती है। इन सब विषयों पर हम लोग यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ब्लड रिलेशन, फिर आपको देखने को मिलता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक, आपको देखने को मिलेगा इनइक्वालिटी, आपको देखने को मिलेगा सिलॉग्स, ठीक, अल्फाबेटिकल एंड मिसलिनियस सीरीज। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी टॉपिक्स की जो कि केवल आपकी मेंस की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे, हम पढ़ेंगे। अभी जो आपको इनिशियली जो सेशंस मिलेंगे वो आपके प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए किन किन टॉपिक्स से आपको महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है और कैसे आपको अप्रोच करना है, इस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिसलिनियस आपको क्वेश्चंस अल्फाबेट पर बेस्ड देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको पेयर ऑफ लेटर्स ढूंढने के लिए कहा जाता है, जिनमें आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए कहा जाता है। तो ये भी आपके कुछ अन्य मिसलिनियस टॉपिक्स के अंतर्गत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम मुख्य टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ठीक, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस जो है वो केवल और केवल मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स की भी हम लोग चर्चा करेंगे और लॉजिकल वाले सेक्शन की भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डेटा सफिशिएंसी। ठीक, डेटा सफिशिएंसी के अलावा आपको मिलेगा मशीन इनपुट, जो कि मेनली आपके मेंस के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, मेंस के एग्जाम में ही आपको देखने को मिलते हैं। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर आपको लॉजिकल सेक्शन वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, जिनमें हम बात करें तो स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन में
स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हो गया। इसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्फरेंसेस पर बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सभी आपके जो टॉपिक्स हैं ये मेनली मुख्य परीक्षा में ही पूछे जाते हैं, मेंस के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल या फिर क्रिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो मुख्य रूप से नंबर ऑफ जो टॉपिक्स हैं कंपैरेटिवली जब हम बात करते हैं एसएससी या अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स की, तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा था। इनइक्वालिटी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, लेकिन एसएससी में अभी देख रहे हैं कि मेंस की परीक्षा में पूछा गया है, तो इनइक्वालिटी भी आप कह सकते हैं कि आपके कॉमन सिलेबस का ही पार्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टॉपिक्स 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये अगर एनालिटिकल सेक्शन हम ले लें तो 12। तो मुख्य रूप से लगभग हमें यहाँ पर 12 टॉपिक्स से संबंधित जो अध्ययन है, जो जानकारी है, वही हमें यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें कुछ भी एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ जान लेना, सिर्फ क्वेश्चन को बना लेना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम किस क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हैं, हमारा स्मार्ट अप्रोच क्या है किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो एग्जाम हॉल में हमने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि परीक्षा का लेवल जिस स्तर से होगा उसी स्तर से हमारे अटेम्प्ट्स भी कम या ज्यादा होंगे। जैसे हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑब्वियस सी बात है कंपैरिजन टू पीओ ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो टाइम है वो आपको इक्वल मिल रहा है, लेकिन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वहां पर आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सारी बातें निर्भर करेंगी पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई पेपर हमें डिफिकल्ट लग रहा तो सभी के लिए डिफिकल्ट हो। ये चीजें निर्भर करती है हमारी तैयारी पर भी कि हम कितना तैयार हैं आगामी परीक्षा के लिए, या जिस परीक्षा में हम बैठे हैं हम उस परीक्षा के लिए कितना बेहतर तरीके से तैयारी करके आए हैं। तो मैंने क्या कहा कि मुख्य रूप से प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो हमें सिटिंग पजल के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उतने लेंदी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लर्क की अगर हम बात करें तो क्लर्क में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट या पजल से पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा आपको कम मिलेंगे, पीओ में वही ज्यादा मिल जाएंगे। लेवल का थोड़ा बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा, बाकी आपके इन्हीं मिसलिनियस सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटी 5 नंबर तक की पूछ ली जाती है, सिलॉग्स भी आपको 5 नंबर तक के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब होता क्या है कि किसी से आपके स्लॉट में इनइक्वालिटी आ गई तो सिलॉग्स नहीं आया, किसी स्लॉट में सिलॉग्स आ गई तो इनइक्वालिटी नहीं आया, और कई बार दोनों ही टॉपिक से मिल जा रहे हैं, तो फिर इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसी प्रकार से ऑर्डर, रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो तीनों में से कई बार ऐसा होता है कि किसी एक टॉपिक से बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछ करके वहां से 2-3 क्वेश्चन आपको सीधे तौर पे देखने को मिलते हैं। अब कोडिंग, डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग आ गई तो 5 नंबर तक की कोडिंग के क्वेश्चन वहीं पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर में किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस के आधार पर वहां पर आपको किस स्लॉट में देखने को मिल रहे हैं। बाकी का फिर मैंने कहा कि बेड़ा और नैया आपकी पार लगाएगा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, लेकिन ये सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे इनइक्वालिटी में हम लोग जानेंगे कि कैसे विद इन 1 मिनट हम आसानी से 5 क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इन द सेम वे सिलॉग्स की बात करें तो सिलॉग्स में भी कैसे हम एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ आसानी के साथ क्वेश्चंस को बना सकते हैं। सिलॉग्स में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इसके ऊपर एक मैंने मैराथन क्लास ऑलरेडी ली हुई है और यहाँ पर भी आपको मैं क्लासेस कवर अप कराऊंगा। क्लियर? तो ओवरऑल ये हो गई बात इंट्रोडक्शन की। आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास जो टाइम होगा वो सेक्शनल टाइम होगा, और इन्हीं सेक्शनल टाइम के अंतर्गत यानी कि अगर हम बात करें आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क की, तो यहाँ पर आपके पास 20 मिनट का टाइम 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आरआरबी में यही आपका टाइम 45 मिनट, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको रीजनिंग और मैथ से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दूसरे सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी मुख्य परीक्षा में। तो चाहे फिर आप तैयारी आरआरबी की कर रहे हो, अब आरआरबी में यह है कि आपको आपके रीजन में ही पोस्टिंग मिल जाती है, और कई बार ऐसा भी है कि बच्चे अगर इंग्लिश में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते हैं, इंग्लिश वीक है, तो आरआरबी की ओर झुकाव उनका ज़्यादा होता है। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में यहाँ पर आपका जो
स्पीड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास टाइम कितना है 45 मिनट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 80। तो स्पीड भी मैटर करती है कि आप रेस में इन है या रेस से आउट है। और मुख्य परीक्षा की बात करें तो आपके पास विकल्प होता है कि आप हिंदी को अटेम्प्ट करें या इंग्लिश को अटेम्प्ट करें। तो इस ओर कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनको इंग्लिश से डर लगता है, उनका झुकाव आरआरबी की ओर ज्यादा होता है। तो आप चाहे आरआरबी की तैयारी कर रहे हो या फिर आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा आपको एग्जाम देखने को मिलते हैं, एसबीआई की भी अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जल्दी। बैंकिंग के साथ साथ आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए एग्जाम्स को भी दे सकते हैं सिमिलर सिलेबस और पैटर्न के साथ। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होने वाली है। क्लासेस आपको बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर मिलने वाली हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप यहाँ पर कितना कुछ ग्रैब कर पा रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे आप लेते हैं और अपनी तैयारी कैसे बेहतर और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्मार्ट तरीके, स्मार्ट अप्रोचेस की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी निरंतरता और कंटिन्यूटी को बरकरार रखना है। रेगुलर बेसिस पर आपको लेक्चर्स को वॉच करना है। और जैसे कि मैंने कहा, टॉपिक कोई भी हो, अभी तक आपने देखा कि जब हम लोग एसएससी से संबंधित टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर भी हम लोगों ने डिटेल में कॉन्सेप्ट को ज्यादा फोकस किया। किसी भी ट्रिक या टिप्स की तरफ हम लोग नहीं गए कि ऐसा करने से ऐसा होता नहीं, उसके पीछे का हम लोगों ने लॉजिक समझा, रीजन जाना। इन द सेम वे यहाँ पर भी महत्वपूर्ण हो जाता है कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को जानना, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने के लिए मैक्सिमम कितना हमें टाइम देना है, और परीक्षा के दौरान अगर कोई क्वेश्चन हमसे नहीं हल हो रहा तो कितने टाइम में हमें डिसाइड कर लेना कि ठीक है इसको क्या करना, अभी स्किप करना है। यानी कि क्वेश्चन को छोड़ना भी एक आर्ट है, उस आर्ट को भी हमें यहाँ पर सीखते हुए चलना है। तो बिल्कुल जुड़े रहें हमारे साथ। और अगला जो सेशन होगा, हम एक टॉपिक के साथ में करेंगे शुरुआत, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी बेस्ड पेपर की, जहां पर हम लोग आपके आगामी परीक्षा में पूछे जा सकने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पर शुरुआत करेंगे हम लोग एक टॉपिक के साथ, और हमारा टारगेट होना चाहिए इस बार हमें एग्जाम क्रैक करना है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।